Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss 3NF and BCNF. We will discuss normal forms and in previous video lecture, we already discussed 1NF and 2NF. Now we will discuss what is 3NF, third normal form and Boyce normal form. So here we go to start our topic. So what is third normal form? First we will discuss that. कोई भी रिलेशन आपका 3NF में होगा, रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इट मींस यहाँ पर जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म डील्स विद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. So if there is no transitive dependency, so we can say that will be in third normal form for non-prime attribute as well as it is in 2NF, right? यानी कि non-prime attribute के लिए no transitive dependency should be there as well as it should be in 2NF, right? 2NF की condition भी आपकी fulfill होनी चाहिए, तभी आपका relation 3NF में कहलाएगा. So what the definition says, a relation is in 3NF, कोई भी relation 3NF में होगा if at least one of the following condition holds in every non-trivial functional dependency x determines y, right? So non-trivial dependency का मतलब क्या है कि here we will identify new elements. It means if x determines y holds, then y is not the subset of x, right? Y is not the subset of x. Y x का subset नहीं है, उस केस में हम बोलेंगे कि dependency is non-trivial, right? So first condition is या तो आपका जो x है, x आपका सुपर की होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है वो सुपर की होना चाहिए, या फिर सेकंड कंडीशन है कि y is a prime attribute, right? So इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, at least one condition should hold. If any of the one condition holds, then we can say that relation is in 3NF. So इसका मतलब क्या है, y is a prime attribute, इसका मतलब है each element of y is part of some candidate key. कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए. सो एग्जांपल से यहाँ समझते हैं. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल. दीज आर द डिपेंडेंसी, राइट? हमें चेक करना है कि ये रिलेशन 3NF में होगा या नहीं. So we are given with these functional dependency. A determines BC, CD determines E, B determines D, and E determines A. Now what we will do, we will calculate all possible candidate key in the relation. So यहाँ पर हम चेक करें तो जितनी भी पॉसिबल कैंडिडेट की है वो कितनी है. ऑल पॉसिबल कैंडिडेट कीज इन अ रिलेशन आर, ये आपकी कैंडिडेट की जितनी भी कैंडिडेट की हो सकती है, राइट? ए ई सी डी एंड बी सी. सो अगर हम ऑब्जर्व करें कि जितने भी राइट हैंड साइड की फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो प्राइम है. प्राइम का मतलब वो आपके कैंडिडेट की का पार्ट है. जैसे बीसी की बात करें, बीसी आपकी कैंडिडेट की का पार्ट है, राइट? कैंडिडेट की में प्रेजेंट है. ई भी आपका कैंडिडेट की का पार्ट है, डी भी आपका कैंडिडेट की का पार्ट है, एंड ए भी, राइट? सो जितनी भी पॉसिबल कैंडिडेट की है वो ये हो सकती है. और ये जो राइट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट्स का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, फंक्शनल प्राइम एट्रीब्यूट है. सारे प्राइम एट्रीब्यूट का होने का मतलब है कि ये आपके कैंडिडेट की का पार्ट है. सो दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए थी, या तो आपका अल्फा डिटरमाइंस थीटा या वी कैन से एक्स डिटरमाइंस वाई में आइदर, राइट, आइदर दिस शुड बी सुपर की, राइट? जो आपका एक्स वाला पार्ट है ये आपका सुपर की होना चाहिए, या तो और या फिर y should be prime attribute, right? It should be prime. So if any of these condition holds, तो रिलेशन आपका 3NF में होगा. सो ये वाली एस के वाली कंडीशन, सुपर की वाली कंडीशन तो नहीं है, बट राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है. सो वी कैन से द रिलेशन इज इन 3NF. नाउ 3NF पर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वी विल सी दैट. सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3NF. First of all, this relation is given and these functional dependencies are given. So we have to check whether this relation is in 3NF or not. If not, then we will have to convert it to the 3NF. So we will see the solution of this. What we can do, first of all, the first step is we have to find the candidate key or super key, right? So हमें की कैलकुलेट करना आता है. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. इफ A determines B, so you will draw an edge from A to B, and B determines E, so you will draw an edge from B to E. And the third one is C determines D, so you will draw an edge from C to D. Then you will check that the two attributes जो हैं, दो attribute, इनमें आपका
हमारे पास इनकमिंग एच नहीं है, एक तो आपका ए एंड एक आपका सी। सो यू विल फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ ए सी, एंड ए सी का क्लोजर आउट फाइंड आउट करने पर हमें ए बी सी डी ई एज इट इज होल रिलेशन आपका मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट ए सी इज योर सुपर की, राइट। ए सी अब आपकी सुपर की बन गई है। अब अगर ए सी आपकी सुपर की है, देन हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है 3NF की कंडीशन। एंड 3NF की कंडीशन कहती है कि अल्फा डिटरमाइंस बीटा है, तो आइदर अल्फा शुड बी सुपर की, अल्फा आपकी सुपर की हो, और बीटा शुड बी प्राइम। ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो वी विल चेक फॉर इट एंड वी विल सी वेदर द रिलेशन इज इन RNF or not, 3NF or not. So first of all, first functional dependency is A determines B. So in that case, A is what? A is not a super key because A is super key is your AC, right? Super key हमारी AC है. This super key is AC. So left hand side is not our super key. Now we'll check for the next condition. That is second condition is beta should be prime. तो बी को अगर चेक करें तो बी इज नॉट प्राइम। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुपर की का पार्ट नहीं है या कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, राइट। सो बी इज नॉट प्राइम, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF, राइट। ये रिलेशन आपका 3NF में नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक इट इन 3NF rather than going to the next case. तो हम नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी दैट इज बी डिटरमाइंस ई, ये चेक नहीं करेंगे। हम चेक क्या करेंगे, अभी हम इसे डिकम्पोज करेंगे। सो फॉर डिकम्पोजिंग इट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन है आपका ए बी सी डी ई। सो आप R1 में कन्वर्ट करेंगे, R1 में आपका आएगा क्योंकि ए डिटरमाइंस बी। सो ए बी आप एक रिलेशन में ले लेंगे। नाउ वी विल चेक कि 3NF में ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ट्रांजिटिव वाले को आप रिमूव करेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस ई है, राइट। सो ए बी तो हमने R1 में ले लिया बट बी डिटरमाइंस ई है, इसलिए हम ए बी के साथ साथ यहाँ पे R1 में ई भी ले लेंगे, राइट। सो वी विल राइट ए बी ई एंड देन वी विल चेक ए से आप बी पर जा रहे हैं, बी से आप ई पर जा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। सो वी विल अगेन डिकम्पोज इट टू R1 पर एंड R12। R1 में आपका आ जाएगा ए बी एंड बी ई, राइट। एंड then we will check for the next functional dependency that is C determines D, right. तो C हमारा सुपर की नहीं है और D हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। इट इज नॉट प्राइम। सो इस केस में ये भी आपका हमारा 3NF में नहीं है, तो आप इसे R2 में ब्रेक कर देंगे। इसमें आ जाएगा आपका ए सी एंड जो थर्ड रिलेशन है वो आपका की के लिए बनता है एंड की इज योर ए सी। सो ये रिलेशन कन्वर्ट हुआ चार पार्ट्स में, R11 R12 देन R2 एंड R3। सो नाउ दिस विल बी इन 3NF। सो सिमिलरली we can also check for this for the question given on the right hand side, question 2. So question 2 में भी आपको students calculate करना है कि whether it is in 2NF or not. So first of all you will find the super key. So हम इस तरह से arrow की help से super key find out और candidate की find out कर सकते हैं. So AB is our super key. Now we'll check the first case. First case में दिया है AB determines C. So AB is our सुपर की, राइट। और सी इज नॉट प्राइम। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पर क्योंकि ए बी सुपर की निकल कर आई है, ए बी इज और सुपर की। तो अल्फा में अल्फा डिटरमाइंस बीटा में दिस कंडीशन शुड होल्ड। अल्फा डिटरमाइंस बीटा में सुपर की अल्फा होना चाहिए या फिर बीटा प्राइम होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होल्ड बट सेकंड और आइदर और में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, बट सी इज नॉट प्राइम, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन होल्ड की हमारा सुपर की है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट केस। हम यहाँ पर नेक्स्ट केस चेक करेंगे एंड नेक्स्ट केस में आपको दिया है A determines DE. So we'll check for the A determines DE. A is not super key and D is not prime. DE not prime क्यों है? क्योंकि ये कैंडिडेट सुपर की का पार्ट नहीं है या कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, D और E. So this relation is not in 3NF. So now we will decompose the relation and we will decompose the relation according to फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी ई आपके R1 में आ जाएगा, राइट। ए डी ई आपने R1 में लिखा एंड देन वी आर सीइंग दैट D determines IJ, राइट। D determines IJ है, so we can also D की वजह से यहाँ पर IJ भी आ जाएगा, राइट। सो ए डी ई आपकी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, डी आई जे आपकी दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सो यू विल ब्रेक इट into R11 that is ADE and R12 that is DIJ. Now you will check the next function dependency. आपका इसका काम finish किया है. Now you will go for B determines F. So in B determines F, B is not super key, right? Because super key is our super key हमने क्या निकाली थी? Super key हमारी AB है, right? So B is not super key. और second condition should be it
it is not prime, right? It should be prime, तो ये prime नहीं है, तो एक भी condition satisfy नहीं है, so you will again break it. So you will draw a relation R2, उसमें आप BF लिखेंगे and F से आप GH पर जा रहे हैं, so GH भी इसमें included हो जाएगा. And then you will again break it to R21 and R22. And the last step is your आपकी key draw हो जाती है. So key is your AB and यहाँ पर हम देखिए relation में question में दिया है B determines F. या वी कैन से ए बी डिटरमाइन सी. तो ए बी आपकी तो की है और ए बी डिटरमाइंस सी, तो ए बी आपके सी में, ए बी को आपने रिलेशन 3 सी के साथ यहाँ पर लिख दिया है. So this is how you can solve the questions in 3NF. Now we will see what is BCNF. So BCNF stands for Boyce Court Normal Form. It is the extension of 3NF. 3NF का extension है. कोई भी relation BCNF में कहलाता है if at least one of the condition holds. So the first condition is X determines Y में it is a trivial functional dependency. Trivial का मतलब है कि Y should be your subset of X. Y आपका X का subset होना चाहिए. If this condition holds, then we can say this is a trivial dependency. And second condition is in this functional dependency X is a super key. X आपकी super key होनी चाहिए, right? So now you are given a question and you will check whether it is in 3NF or BCNF. So question आपको दिया है यहाँ R आपको रिलेशन दिया है R इक्वल टू ए बी सी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है ए बी डिटरमाइंस सी डिटरमाइंस ए. दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है. R इज इन 3NF और BCNF, ये चेक करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पर सुपर की एंड कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का तरीका, ए आपने रिलेशन लिखा ए बी एंड सी, राइट? अब फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइंस सी, सो यू विल ड्रॉ एन एज फ्रॉम ए बी टू सी. ए बी से सी के लिए आपने एक एरो ड्रॉ किया एंड सी डिटरमाइंस ए, सो सी से ए के लिए एरो आया. अब हम देख रहे हैं ऐसी कौन सा वैल्यू है जिस पर कि आपका इनकमिंग एज नहीं है, सो दैट इज बी, राइट? अगर आप बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी के क्लोजर में केवल बी ही आएगा, सो बी विल नॉट बी योर की. बी के क्लोजर में आपका क्या आएगा? बी के क्लोजर में आपका केवल यहाँ पर बी आएगा, सो बी विल नॉट बी योर सुपर की और कैंडिडेट की. सो हम क्या करेंगे, बी को बाकी एट्रीब्यूट्स के साथ मर्ज करेंगे. सो वी विल मर्ज इट विद ए. सो हम पहले ए बी का क्लोजर फाइंड आउट करें and then we will merge it to with C. So B और C का closure find out करेंगे, right? So we have find out the closure of AB and BC. So AB और BC का closure find out किया तो ये पूरा relation मिल रहा है आपको. So in that way we can say that candidate key are AB and BC. ये आपकी candidate की निकल गई AB and BC. So हम first यहाँ पर functional dependency को check करने जा रहे हैं जो कि हमारी AB determines C. So AB determines C के केस में ये functional dependency में आपका AB आपकी super key है, right? So AB is super key, so we can say that this function dependency is in BCNF. And next one is C determines A. C determines A में this is not your super key, यानी कि C आपकी super key नहीं है. And A जो A है आपका prime attribute है. A prime attribute क्यों है? क्योंकि वो candidate key का part है. So this is prime. So ये क्या है? 3NF में है, but this is not in BCNF क्योंकि BCNF की condition है कि this should be your super key, right? सो एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है, वो है कि एवरी BCNF इज 3NF, राइट? हर एक BCNF आपकी 3NF होती है, बट वाइस वर्सा कंडीशन इज नॉट ट्रू, राइट? यानी कि आपकी 3NF इट इज नॉट नेसेसरी कि 3NF BCNF में हो, बट सारी BCNF आपकी 3NF में होती है. So I hope you are clear with the concept of BCNF. Now at last we will discuss some key points related to all the normal forms. Right, so first point is that BCNF is free from redundancy. जो Boyce Court normal form है वो redundancy free होती है. Next point is if in a relation is in BCNF, अगर कोई भी relation आपका if a relation is in BCNF, अगर कोई भी relation आपका BCNF में है, then 3NF is also satisfied. 3NF भी आपका satisfied होगा. Third point is अगर आपके attributes जितने भी रिलेशन में है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो रिलेशन विल ऑलवेज बी इन 3NF, राइट? यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट आपके रिलेशन में है और वो सारे के सारे प्राइम है, यानी कि सारे के सारे कैंडिडेट की का पार्ट है, देन रिलेशन हमेशा 3NF में होगा. अगर ए रिलेशन इज ऑलवेज एटलीस्ट इन 1NF, जितना भी कोई भी रिलेशन एटलीस्ट 1F तो होता ही होता है, राइट?
और अगर कोई बाइनरी रिलेशन है, इट मीन्स अगर किसी भी रिलेशन में केवल 2 ही एट्रीब्यूट हैं तो वो BCNF में होगा, इज ऑलवेज इन BCNF. लास्ट पॉइंट इज इफ अ रिलेशन हैज ओनली सिंगलटन कैंडिडेट की. सिंगलटन कैंडिडेट की का मतलब कैंडिडेट की में सिर्फ आपका एक ही एट्रीब्यूट है, द रिलेशन इज ऑलवेज इन 2NF. So students, these are the most important points related to your normal forms. एंड हमने नॉर्मल फॉर्म्स डिस्कस की हैं, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF हम डिस्कस कर चुके हैं. So these are the key points and these are most important points to remember for you. So students, I hope ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. Thank you so much for watching this video.